कुत्ता गार्ड्स के साथ टहलने जाने से साफ मना कर देता है। वह तभी जाने को तैयार होता है जब उसे पहले अखबार दिखाया जाए। अखबार की मुख्य खबर में लिखा होता है कि पूरा शाही परिवार छुट्टियां मनाने के लिए विमान से रवाना हो चुका है। लेकिन तभी गार्ड्स ऊपर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। जिस विमान में शाही परिवार था उस पर हमला हो चुका था। महल में अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स तुरंत वापस लौटते हैं और शाही वंशावली की जाँच करने लगते हैं कि अब सिंहासन का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि शाही परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा। अब केवल शाही कुत्ता ही उत्तराधिकारी था। बिना समय गंवाए गार्ड्स उसके सिर पर ताज पहनाकर उसे नया राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन कुत्ते के मन में तो इससे भी बड़ा खेल चल रहा था। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपनी गर्दन से कॉलर उतार देता है और तुरंत रानी बिल्ली को फोन करता है। वह सिर्फ एक बार भौंकता है और फोन काट देता है। रानी बिल्ली तुरंत शांति समझौते का प्रस्ताव भेजती है, लेकिन जिद्दी कुत्ता उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। विरोध जताने के लिए वह शाही कालीन पर ही गंदगी कर देता है। इसके बाद वह युद्ध जीतने की तैयारी में जुट जाता है। वह वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों का परीक्षण करता है, पूरी सेना की ताकत और हथियारों की जांच करता है और हर तरह की रणनीति बनाने लगता है। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना। यहाँ तक कि वह परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का भी फैसला कर लेता है। जैसे ही वह मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है तभी गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आते हैं और जोर से आदेश देते हैं, बैठ जाओ। आदेश सुनते ही कुत्ता अपनी राजसी पहचान भूल जाता है और आदत के अनुसार तुरंत बैठ जाता है। लेकिन बैठते समय उसका पंजा गलती से लॉन्च बटन पर पड़ जाता है। अगले ही पल रॉकेट के बूस्टर जल उठते हैं और परमाणु मिसाइल लॉन्च होने लगती है। खिड़की के बाहर तेज चमक पूरे आसमान को रोशन कर देती है। गार्ड और कुत्ता दोनों स्तब्ध होकर उस परमाणु मिसाइल को आसमान की ओर उड़ते हुए देखते रह जाते हैं। फिर कुत्ता धीरे से गार्ड की टोपी उतारता है, अपना ताज उसके सिर पर रख देता है, मानो यह संकेत दे रहा हो कि अब असली राजा वही है।